जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नानामी और माहितो अब भी लड़ रहे होते हैं और 6 बजने के बाद नानामी की जो कर्ज एनर्जी थी वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और इस चीज को देख के माहितो को समझ में आ जाता है कि इसने टाइम बेस्ड कसम खा रखी थी, जिसकी वजह से 6 बजे तक इसकी जो कर्ज एनर्जी थी वो लिमिट हो रखी थी, जिसकी वजह से अब 6 बजे के बाद ये अपनी हद से ज्यादा पावर को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर नानामी माहितो को भी बताता है कि ये कैसे अपनी कर्ज टेक्निक को इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नंबर लाइन बना देता है और उसी के हिसाब से ये अपने अपोनेंट के वीक पॉइंट का पता लगा पाता है। और माहितो कहता है कि अब जब तुमने अपनी कर्ज टेक्निक को रिवील कर ही दिया है तो लगता है कि अब मुझे तुम्हें सीरियस लेना ही होगा। और फिर नानामी काफी तेजी से यहाँ से भागने लगता है, जबकि माहितो इसका पीछा कर रहा था और नानामी मन में कहता है कि इसके पास अब 2 ही रास्ते हैं, जिनमें से पहला यह है कि ये इसी तरीके से भागता रहे और माहितो से बार बार लड़के उसकी कर्ज एनर्जी को कम कर दे, जो कि अभी कर पाना तो नामुमकिन है, या फिर दूसरा तरीका यह है कि सिर्फ ये अपने एक ही ब्लो में उसकी एसेस करके रख दे, जिसके बाद नानामी एक हाई जंप लगा के यहाँ की एक वॉल के ऊपर अपनी रेशियो टेक्निक कोलैप्स से अटैक कर देता है। और नानामी की ये कर्ज टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस वॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और नानामी के अंदर से इतनी ज्यादा कर्ज एनर्जी को निकलता देख माहितो डिसाइड करता है कि ये नानामी के इस अटैक से बचेगा, लेकिन नानामी यहाँ पे आके इसके एक पैर को काट देता है, जिसकी वजह से माहितो नीचे पड़ जाता है। और नानामी यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो अब मैं चलता हूँ, अगर तुम जिंदा बचे तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और थोड़ी देर से ये वॉल नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से माहितो नीचे कुचल जाता है। जिसके बाद हम यूजी और योशिनो को एक साथ देखते हैं और यूजी इतादोरी इजीजी को कॉल लगा रहा होता है, लेकिन इसका कॉल नहीं लगता है क्योंकि ये उसी कर्ज स्पिरिट को पकड़ रहा होता है जिसे इसने गलती से छोड़ दिया था। और यूजी यही सोच रहा होता है कि इसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी योशिनो का ध्यान यूजी के बटन पे जाता है जिसपे एक डिजाइन बन रखा था और उसे देख के माहितो की बात याद आती जब उसने बताया था कि ये बटन उन्हीं के यूनिफॉर्म पे होता है जो कि जुजुत्सु सोर्सरर होते हैं और कभी भी अगर तुम्हारा उनसे सामना हो तो तुम उनसे अच्छे से ही पेश आना। और इस बटन को देख के योशिनो को समझ में आ जाता है कि यूजी एक जुजुत्सु सोर्सरर है, जबकि यूजी डिसाइड करता है कि ये सीधे सीधे ही योशिनो से पूछ लेगा कि आखिर क्या मैटर है। और ये योशिनो से पूछता है कि तब तुम भी उस थिएटर के अंदर थे ना, जब वो इंसिडेंट हुआ था, तब तुमने वहाँ पे क्या क्या देखा था, क्या वहाँ पे तुम्हें कोई अजीब सी चीज दिखी थी इस कर्ज की तरह। जिसपे योशिनो मना करते हुए कहता है कि नहीं, हाल ही में मुझे इस तरह की चीजें दिखना शुरू हुई हैं। और यूजी को योशिनो की इस बात पे विश्वास हो जाता है और फिर ये दोनों बैठ के आपस में बात करने लगते हैं। और इस चीज को दूर खड़े होकर गेतो भी देख रहा होता है और ये इस चीज को देख के खुश हो जाता है कि इसने इतादोरी को दोस्त बना लिया है। जबकि इस तरफ यूजी और योशिनो ये दोनों ही मूवीज के बारे में बात करने लगते हैं और इन दोनों के ही बीच में काफी कुछ कॉमन भी होता है। और तभी यहाँ पे योशिनो की मॉम नागी योशिनो आ जाती है और ये इस चीज को देख के काफी खुश होती है कि योशिनो के पास भी एक दोस्त है, इसलिए ये इतादोरी को डिनर पे इनवाइट कर लेती हैं। जबकि इस तरफ गेटो अंडरग्राउंड टनल के अंदर माहितो से मिलने आया होता है और ये इस चीज को देख के काफी खुश होता है कि नानामी भी इतना कोई कमजोर नहीं है बल्कि काफी पावरफुल है, जो इसने यहाँ पे इतनी तबाही मचाई है। और तभी माहितो भी इस मलबे के नीचे से निकल के कहता है कि सच बताऊं तो मैं भी काफी खुश हूँ, क्योंकि उस सोर्सरर से लड़ने के बाद मुझे अपनी कमजोरियों के बारे में पता चला है और मैंने अपने बारे में भी काफी कुछ सीखा है। जबकि इस तरफ इजीजी ने उस फ्लाई हेड को पकड़ लिया होता है, इसलिए ये इतादोरी को कॉल करके वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि इसे इस बात की टेंशन हो रही होती है कि अगर नानामी को पता चलेगा कि यूजी इसके साथ नहीं है तो वो तो इसे कच्चा ही चबा जाएगा। और इजीजी इतादोरी को लेने जाए उससे पहले ही नानामी को इजीजी को कॉल आ जाता है और नानामी कहता है कि मुझे लेने आ जाओ, जिसके बाद हम जुजुत्सु हाई जाएंगे क्योंकि मुझे शोको के पास जाना है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और वैसे तो कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इंजर्ड हूँ। और कॉल काटने के बाद नानामी सोचता है कि वैसे तो माहितो अभी जवान कर्ज स्पिरिट है, लेकिन तब भी वो काफी खतरनाक है और गोजो का जिन स्पेशल ग्रेड कर्ज से हुआ था, इसको उनके जितना ताकतवर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर हमें योशिनो के घर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों ही काफी खुशी खुशी डिनर कर रहे होते हैं और एक दूसरे से काफी बातें करके काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर में योशिनो की मॉम सो जाती हैं, तो इन्हें देख के योशिनो सोचता है कि ये अपनी मॉम का काफी ज्यादा शुक्रगुजार है और ये अपनी मॉम से काफी ज्यादा प्यार करता है और ये बस अपनी मॉम को ऐसे ही खुश देखते रहना चाहता है। इसी वजह से योशिनो के दिल में इतादोरी के लिए जगह बढ़ जाती है और फिर ये दोनों मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी इजीजी इतादोरी को लेने के लिए आ जाता है और इतादोरी यहाँ से जाए उससे पहले योशिनो इतादोरी से पूछता है कि तुम तो एक जुजुत्सु सोर्सरर हो ना, क्या हो अगर तुम्हें किसी बुरे जुजुत्सु सोर्सरर को मारना पड़ जाए तो क्या तुम उस इंसान को मारोगे। जिसपे यूजी कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो सिचुएशन जरूर आए, लेकिन मैं उसे मारना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा।
करूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरे लिए जो जिंदगी की अहमियत है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद ऐसा हो जिनकी मैं कदर करता हूँ फ्यूचर में उनकी मैं कदर करना छोड़ दूं। और जब यूजी यहाँ से चला जाता है तो यूशिनो सोचता है कि कैसे कितने लोगों के अंदर दिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अंदर यूजी और इसकी मॉम की तरह अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया होता है, तो ये कभी भी किसी को भी नहीं मारेगा। और तभी उसी रात जब यूशिनो की मॉम डाइनिंग टेबल पे नींद से उठती है तो इन्हें यहाँ पे सुकुना की एक फिंगर मिलती है। तो इस फिंगर की वजह से यहाँ पे एक कर्ज स्प्रिट आके यूशिनो की मॉम को जान से मार देता है। और इस तरफ यूजी और ननामी डिसाइड करते हैं कि इसे महितो का कुछ करना पड़ेगा। और ननामी कहता है कि अभी के लिए तुम शांत होगा, अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पे कुछ ट्रांसफिगर्ड इंसानों को भी मारना पड़े, और यहाँ तक कि शायद वहाँ पे असली इंसानों को भी मारना पड़े, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो। तो अभी के लिए बस तुम यूशिनो के ऊपर नजर रखो, क्योंकि महितो ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया है और वो अब कुछ भी गलत कर सकता है। जबकि इस तरफ यूशिनो को अपनी मॉम की मौत पे काफी बुरा लगता है और उस कर्ज स्पिरिट की वजह से इसका सारा शक शोटा ईटो के ऊपर चला जाता है। और ये बंदा वही है जो कि यूशिनो को हर रोज परेशान करा करता था और इसने ही इसे मूवी क्लब से बाहर निकाला था। और फिर यूशिनो अपनी मॉम के ब्लैक ड्रेस पहन लेता है और स्कूल लौट आता है। जबकि इस तरह महितो ने स्कूल के चारों तरफ एक काफी बड़ा सा बैरियर बना दिया होता है जिससे कि अंदर से कोई भी बाहर ना जा सके, जबकि बाहर से सिर्फ गिने चुने लोग ही अंदर आ सके। और यहाँ पे गेटो भी होता है और ये कहता है कि मैं पीछे किसी भी तरीके की निशानी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये लोग यही प्लान करते हैं कि ये यूजी को किसी तरीके से यहाँ पे लाएंगे और उसके अंदर से सुकुना को बाहर निकालेंगे और यूशिनो का इस्तेमाल करके सुकुना के साथ किसी तरीके की डील करेंगे। और ये फिंगर जुजुत्सु सोर्सरर को मिल ही जानी चाहिए जिससे कि ये बात आगे बढ़ पाए। और फिर हमें पता चलता है कि सुकुना की इस फिंगर को इन्हीं लोगों ने यूशिनो की मॉम के पास रखी थी। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर सभी लोग बेहोश हो गए होते हैं और यहाँ पे बस वो टीचर और शोटा ही होश में होते हैं, जबकि इन दोनों के अलावा यहाँ पे सभी लोग ही बेहोश होते हैं। और यूशिनो शोटा के पास आके कहता है कि तुम ही मुझे हमेशा परेशान किया करते थे, तो चलो बताओ कि तुम ही ने उस फिंगर को मेरे घर के अंदर रखा था। जबकि इस तरफ शोटा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो ये कहता है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। और तभी हम देखते हैं कि यूशिनो अपनी कर्ज टेक्निक को इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से शोटा की स्किन को काफी नुकसान पहुंचता है और एक तरीके की इस पे रिएक्शन होने लगती है, जिसके बाद यूशिनो इसे काफी बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद ये इसे हवा में लटका देता है और यूशिनो इसे जान से मार दे इससे पहले ही यहाँ पे यूजी इतादोरी आ जाता है। और ये यहाँ पे आते ही चिल्लाता है कि यूशिनो ये तुम क्या कर रहे हो, जरा रुक जाओ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और इतादोरी को यहाँ पे देख के यूशिनो कहता है कि वहीं पर रुक जाओ जुजुत्सु सोर्सरर, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस मसले से दूर रहो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।